पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। विजय ने जैसे ही अर्जुन की आंखों में आंसू देखे, उनका दिल पसीज गया। वो उनके पास आए और कहा, तुम खाना खाने नीचे नहीं आए? वो पापा मीरा ने। अर्जुन इतना ही कह पाया कि उसकी आंखों में प्यास की वजह से तेज जलन हो रही थी। वो अपनी आंख मसलने लगा तो विजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। आप माफी क्यों मांग रहे हैं पापा? अर्जुन ने हैरानी से कहा। आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, विजय ने बड़ी नरमी से कहा। अर्जुन विजय जी के साथ आकर बेड पर बैठ गया और धड़कते दिल के साथ कहा, कहिए पापा, क्या बात है? विजय, आज मीरा मेरे पास आई थी। उसने बताया तुम ये शादी नहीं करना चाहते। अर्जुन, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है अर्जुन। मैं जानता हूँ मैंने अपने बच्चों पर बहुत पाबंदियां रखी है, लेकिन उन पाबंदियों के पीछे की वजह था मेरा डर, तुम सबको खोने का डर। जैसे हम सबने कुसुम को खो दिया। अगर वक्त पर मैंने उसकी भावनाओं को समझा होता तो आज वो हमारे बीच होती। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। ये देखकर अर्जुन ने अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। अर्जुन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा। एक पिता का फर्ज निभाते हुए आपने हमेशा उनका अच्छा सोचा। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर उसका दोष खुद को मत दीजिए। कुसुम भी यही चाहती थी। विजय, क्या तुम उससे मिले थे? अर्जुन, उनके सुसाइड करने से 2 दिन पहले मैं उनसे मिला था। वो आपको बहुत मिस करती थी पापा, आपसे बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, लेकिन आपके गुस्से के सामने वो कभी कुछ नहीं बोल पाई। जिस लड़के से उन्होंने शादी की थी वो बहुत अच्छा था पापा। कुसुम को उसने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, पर कुसुम को हमेशा एक कमी खलती रही, आपकी। वो आपसे बहुत प्यार करती थी। विजय ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और रो पड़े। अर्जुन ने पहली बार उन्हें इतना कमजोर देखा था। उसने विजय के कंधे पर अपना हाथ रखा तो विजय रोते हुए कहने लगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो अपने बच्चों को दर्द देता रहा। कुसुम को मैं कभी समझ ही नहीं पाया और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। अर्जुन, मैं कुछ समझा नहीं पापा। विजय ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो मैं उससे और उसके घर वालों से मिलना चाहता हूँ। तुम दोनों की शादी की बात करना चाहता हूँ। अर्जुन ने सुना तो खुशी से हैरान रह गया। उसने विजय की ओर देखते हुए कहा, क्या आप सच कह रहे हैं पापा? हाँ मेरे बच्चे, मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं कि अपनी ख्वाहिशों के लिए अपने बच्चों के सपनों का गला घोट दूं। तुम कल ही उसके घर वालों को यहाँ बुलाओ ताकि मैं उनसे मिलकर बात कर सकूं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दादाजी के दोस्त, उन्हें बुरा लगेगा। अर्जुन ने कहा। उनसे मैं माफी मांग लूंगा। विजय ने कहा। आई लव यू पापा। अर्जुन खुशी से भर उठा और विजय के गले लग गया। उम्मीद है मेरे इस फैसले से कुसुम की आत्मा को शांति मिले, विजय ने भावुक होकर कहा। आज वो बहुत खुश होंगी पापा। कहते हुए अर्जुन ने मन ही मन मीरा के बारे में सोचा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीरा, यू आर एन एंजल। अब चलो नीचे चलकर खाना खाते हैं, विजय जी ने उठते हुए कहा और फिर दोनों बाप बेटे नीचे चले आए। नीचे आकर दोनों खाने के लिए बैठे। बाकी सभी पहले से अपना खाना खा रहे थे। विजय ने अर्जुन की ओर देखा और दादू से कहा, पापा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, दादू ने कहा। वो जो संडे को आपके दोस्त आ रहे हैं अर्जुन को देखने, उन्हें मना कर दीजिए ना, विजय ने कहा। कौन सा दोस्त? दादू ने अनजान बनते हुए कहा। वही जो अपनी पोती के लिए अर्जुन को देखने आने वाले हैं, विजय ने बेसब्री से कहा। लेकिन मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो इस घर में रिश्ता लेकर आ रहा है, दादू ने रहस्यमय तरीके से कहा। क्या
मतलब आपने ही तो कहा था। विजय ने हैरानी से कहा तो दादू जोर जोर से हंसने लगे और कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था ताकि तेरा ये बेटा अपने दिल की बात बता दे कि ये किसी को चाहता है। दादू का प्लान जानकर तो मीरा भी दंग रह गई। यहाँ तो उससे भी बड़े ड्रामेबाज थे। दादू की बात सुनकर विजय भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसे मुस्कुराते देखकर दादू ने बड़े प्यार से कहा, देख बेटा, बच्चों की जिसमें खुशी है उसी में माँ बाप को खुश होना चाहिए। हमारा अर्जुन इतना अच्छा है कि हमारे कहने पर कहीं भी शादी कर लेता, लेकिन जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। ये तुझे इतना मानता है कि तेरे सामने कुछ नहीं कहता, इसीलिए मुझे इसकी शादी की बात करके इसके दिल की बात सबके सामने लानी पड़ी। इस नाटक से ही सही इस नालायक ने बताया तो सही कि इसकी जिंदगी में कोई खास है। दादू, यू आर टू गुड। अर्जुन ने उठकर उनको पीछे से गले लगाते हुए कहा। सभी बहुत खुश थे। तभी विजय ने कहा, मैंने अर्जुन के लिए एक लड़की देखी है। कौन? सबने हैरानी से कहा। अरे अपनी मीरा, इसकी और अर्जुन की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगेगी। विजय ने जैसे ही कहा, मीरा के गले में खाना ही अटक गया और वो खांसने लगी। उसने विजय की ओर देखा और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम और अर्जुन दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो, बस तुम दोनों की शादी पक्की। विजय ने आदेशात्मक स्वर में कहा तो मीरा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, पर ये सब तो हम निधि के लिए भी करते हैं। मीरा की मासूम सी शक्ल देखकर विजय जी हंस पड़े और फिर उनके साथ साथ सभी घर वाले भी। बस हमारे अक्षत बाबू प्यार से उनकी मासूमियत देख रहे थे। मीरा को कुछ समझ नहीं आया तो राधा ने कहा, मीरा परेशान मत हो, ये तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। राधा की बात सुनकर मीरा ने जैसे ही विजय की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मीरा मुस्कुरा उठी। सभी हंसते मुस्कुराते बात करते खाना खा रहे थे। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। खाना खाने के बाद सभी उठकर जाने लगे तो निधि चम्मच से अपनी प्लेट को जोर जोर से बजाने लगी। सभी उसकी ओर पलटे तो निधि ने कहा, क्या आप लोग खाना खाते ही इधर उधर चले जाते हो? कभी तो फैमिली टाइम भी होना चाहिए ना। तो क्या चाहिए हमारी राजकुमारी को? दादू ने प्यार से कहा। 1 घंटे बाद आप सभी हॉल में आ जाना, बता दूंगी। निधि ने उठते हुए कहा। निधि की बात सुनकर सभी वहां से चले गए और वो अकेले ही नीचे हॉल में इंतजाम करने लगी। मीरा जैसे ही ऊपर आई, पीछे से अर्जुन ने कहा, मीरा। मीरा रुकी और पीछे पलटी तो अर्जुन उसके पास आया और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सो मच एंजल। एंजल? मीरा ने हैरानी से कहा, हाँ एंजल, तुम मेरी जिंदगी में इस घर में एंजल बनकर ही आई हो। कितनी आसानी से तुमने पापा को ये सब समझा दिया और वो मेरी और नीता की शादी के लिए मान गए। अर्जुन ने मीरा के गाल छूकर कहा, दोस्ती में इतना तो कर ही सकते हैं ना। मीरा मुस्कुराई। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। अर्जुन ने कहा, आप और नीता खुश रहे, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मीरा ने कहा, ओ मीरा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिले। अर्जुन ने खुशी से भर कर कहा, अब हम चलते हैं। निधि ने 1 घंटे बाद नीचे भी बुलाया है ना, पता नहीं क्या करने वाली है वो। मीरा ने जाते हुए कहा। अर्जुन भी अपने कमरे में चला गया। अक्षत ऊपर आया और सीधा अपने कमरे में चला आया। कपड़े चेंज किए और शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए सोचने लगा, आखिर पापा भैया की शादी के लिए कैसे राजी हो गए? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अक्षत अर्जुन के कमरे में आया तो देखा अर्जुन बालकनी में फोन पर लगा हुआ है। अक्षत रूम में इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे प्याज पर गई। कुछ तो पक्का प्लान किया होगा इन्होंने, वरना पापा इतनी आसानी से मान जाए, नामुमकिन। लेकिन कैसे पता लगाऊं? मीरा, उसे तो पता ही होगा। अक्षत अर्जुन के कमरे से निकलकर मीरा के कमरे के सामने आया, लेकिन कमरे में जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने बाहर से ही दरवाजा खटखटाया। मीरा कपड़े बदल चुकी थी।
उसने कुर्ता और नीचे हैरम पहना हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अक्षत को देखकर हैरान रह गई। मुश्किल से उसके मुंह से एक शब्द निकला, जी। अक्षत वही खड़ा रहा और कहा, पापा से क्या कहा तुमने? हमने कुछ नहीं कहा, मीरा ने आंखें चुराते हुए कहा। रोली, तो फिर नजरें क्यों चुरा रही हो? देखो मेरी तरफ और कहो कि तुमने कुछ नहीं कहा। अक्षत ने अपना एक हाथ दरवाजे से लगाकर कहा, जिससे मीरा बाहर ना जा सके। हम क्यों नजरें चुराएंगे? कहते हुए उसने अक्षत की आंखों में देखा, लेकिन उसके बाद ना वो कुछ बोलने लायक रही, ना देखने लायक। उन सागर सी गहरी आंखों में वो बस डूबती चली गई। उसे खामोश देखकर अक्षत ने कहा, आई नो ये सब तुम्हारा ही प्लान था, पापा को भैया की शादी के लिए मनाना, लेकिन ये कैसे किया वो जानना है। हमने जो किया दो प्यार करने वालों के लिए किया, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, मीरा ने धीरे से कहा। टेल मी, क्या कहा? अक्षत ने कहा। मीरा उसके थोड़ा करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बताएंगे कभी फुर्सत में। कहकर मीरा जैसे ही अंदर जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, वो तो मैं पता लगा लूंगा, बस तुम घर वालों पर अपना जादू चलाना बंद करो। क्यों, आपको डर लग रहा है कि आप इस जादू का शिकार ना हो जाए? मीरा ने कहा। जितनी सीधी दिखती हो उतनी तो हो नहीं तुम, अक्षत ने कहा। बिल्कुल नहीं है, अभी आपने देखा ही क्या है मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड, धीरे धीरे आप जानेंगे हम क्या हैं, मीरा ने धीरे से कहा। पहली बार अक्षत उसके सामने खामोश हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों ये भी भूल गए कि वो दोनों दरवाजे के बीच में खड़े हैं। अक्षत ने मीरा को पीछे धकेला और कहा, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। अक्षत वहां से चला गया। मीरा वही खड़े प्यार से उसे देखते रही और मन ही मन कहा, एक दिन आप हमें जरूर समझेंगे।